नमस्कार, मेरा नाम मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मोहाली डीसी ऑफिस के बाहर कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों के आह्वान पर किसान संगठनों और कर्मचारी संगठनों द्वारा उपायुक्त कार्यालय SAS नगर मोहाली के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। यह सर्वविदित है कि तीनों कानूनों को निरस्त किए जाना चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी संगठनों ने नेता ने कहा कि किसानों का संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र था, जिसके कारण मोदी सरकार के पास भविष्य में अधिक समय होगा। गाजियाबाद अच्छा की अपील करना चाहोगे तुसी मोदी साहब ਨੂੰ? अपने बिलो ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਘਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਰਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ। मिनट दो लाए है पर लगे तो असं पहुँच गए अगे भी काम हो जाए तो बहुत वधिया रहूगा, नहीं तो साढ़े आगू बैठे करेंगे। प्रदर्शन डी साहब के दफ्तर में कर रहे हैं, ये मंग पत्र दूंगे, प्रदर्शन करूँगे, रोज अपना उजागर करूँगे, नाले मंग पत्र डी साहब सेंटर सरकार को भेजूगे भी जोड़े तीन काले कानून है उन्हें आर्डीनेंस ये जल्दी तो जल्दी रद्द करे जान। किसान तकरीबन 18 दिनों तो दिल्ली में धरने लाई बैठे हैं, सेंटर सरकार वाले माने डी साहब के राही अपना मंग पत्र भेज के सुनेहा देने भी जोड़े किसानों की मंगा जल्दी जल्दी मनी जाए। जनरल सकੱਤਰ मोहाली सिद्धूपुर ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जो मोदी ने खेती संबंधी काले कानून लिया के कारपोरेट घराने के हवाले किया देश में, उसके खिलाफ अज पूरे देश के धरने जोड़े रखे जा रहे हैं DC दफ्तर, ताकि उस मोदी सरकार को समझ आ जाए कि पूरा समाज है समाज है जो खराब हो चुका। हरेक तरह के समाजिक धार्मिक मुलाजम जथेबंदियां सारे ही NRI भरा फॉरेन कंट्री के अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया इंग्लैंड उत्थे दे भी पार्लीमेंट मैंबर UNO की मसेल मनुखी अधिकार कमीशन की चीफ वो भी इसके खिलाफ हो चुकी है। मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए जेकर कहना किसान के भले लिए है, जेकर किसान के भले लिए किसान नहीं चाहता उन्होंने ये कानून है जो रद्द कर देने चाहिए। फिर किसी को की इतराज है जो किसान रद्द कराना चाहता मोदी को बिना शर्त ये काले कानून जो रद्द कर देने चाहिए। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ 2400 ਰੁਪਇਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ
ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 2400 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਗਿਰਿਆ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦੇ रहेंगे। किसानों के हक में आई क्लास 4 यूनियन किसानों के संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए अब सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सभी वर्ग किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। भले दिल्ली में कितना समय भी लगे, हर वर्ग दिल्ली में धरने पर जा रहा है। किसानों के साथ अब पंजाब वेयर हाउस के क्लास 4 कर्मचारी भी मैदान में कूद पड़े हैं। वहीं मोगा में पंजाब क्लास 4 कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन सज्जन सिंह की अगुवाई में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें सभी अहदेदारों और मेंबरों ने शिरकत की और यह फैसला लिया गया कि पंजाब भर के सभी दर्जा 4 मुलाजिम किसानों के साथ संघर्ष में शामिल होंगे। ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਲਾਸ 4 ਇੰਪਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਕਲਾਸ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਆ ਸਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਆ ਤੇ ਪੰਸਪ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਚਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡੀਪੂਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੁੱਟਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ, 5 ਸਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ भाजपा ने अंबाला नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अंबाला नगर निगम चुनाव के प्रभारी सुभाष बराला और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हीरानगर वार्ड नंबर 1 में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। भाजपा ने अंबाला नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और अंबाला नगर निगम चुनाव के प्रभारी सुभाष बराला और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला के हीरानगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में मंच से जब सुभाष बराला संबोधन कर रहे थे तभी सैकड़ों की संख्या में किसान काले झंडों के साथ कार्यक्रम के पास आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। जो भी आवाज आ रहा था हम उसका घिराव कर रहे हैं, हम विरोध जता रहे हैं उन काले कानूनों के खिलाफ जो किसान विरोधी हैं। हमारा सिर्फ यही मकसद है भी हम इन काले कानूनों की आवाज़, हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुंचाई जाए और अदरवाइज हमारा कोई लड़ने का नहीं, कोई झगड़ने का नहीं, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है एक यही है कि हमारी आवाज़ काले कानूनों के खिलाफ सेंटर सरकार तक पहुँचाई जाए। मगर सरकार बार बार ये कह रही है कि और ये जो कानून है वो किसानों के हमने तो विपक्षी वार्नियों को वार्निंग दे रखी है, हम उनको स्टेज पर नहीं चढ़ने देते यार। कभी कोई देखा कोई नेता, आपको यहाँ कोई लग रहा नेता हमारे साथ है? ये सब किसान है। तो कल 14 तारीख की जो धरना प्रदर्शन की बात की है सभी डीसी करेंगे जी, कल करेंगे। सभी सारे हिंदुस्तान के डीसी अफसरों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ युवा भी हैं। सभी युवा देश का किसान, मजदूर, व्यापारी किसान से पूरी तरह त्रस्त है, सरकार से पूरी तरह त्रस्त है। किसान मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहता है लेकिन सरकार जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सुन नहीं रही, सरकार के कान से जूं नहीं खिसक रही। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके यहाँ जो भी सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं, चाहे कोई एमपी आए, कोई भी आए, हम उसे अपना विरोध जताना चाहते हैं। जो काले कानून है हम चाहते हैं वो काले कानून वापस लिए जाएं ताकि किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नहीं तो ये किसान की टांगें, पैर, सर पूरा काटने पर जो सरकार उतारू हो रही है, हम उसके लिए अपना विरोध जता रहे हैं शांतिपूर्वक। चुनाव भी आ रहे हैं, चुनावों को लेकर क्या कुछ रहेगा? देखिए चुनावों में किसान यूनियन का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव चलते रहते हैं, जो भी किसान के साथ खड़ेगा, अब तो किसान यूनियन का एक नारा है, जो हमारे साथ खड़ेगा वही हमारे गांव में बढ़ेगा। हमारी डिमांड यही है कि किसानों के साथ हर नेता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसानों की मदद करे, किसानों से मदद ना मांगे। फिलहाल अब किसान इस पोजीशन में नहीं है कि किसान किसी को मदद करें। आज पूरे देश के किसान को ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। सभी युवा, सभी मजदूर, सभी व्यापारी सब त्रस्त हैं, सबकी मदद की जरूरत है। धन्यवाद। अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन सब से एक लंबा विचार मंथन मैंने किया है। अन्य हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी चर्चा की है और हमारे चाहे वो पार्षदों की बात हो या मेयर की बात हो, सारी चर्चा हो करके इनके चयन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी फैसला हो करके आपके सामने आ जाएगा। पंचकुला और सोनीपत में भी आपने जेजेपी को सीट दी है जी, यहाँ पे भी जेजेपी? यहाँ पर भी हम जेजेपी को सीट देने वाले हैं। सर, अगर किसानों की बात की जाए, किसान अब यही का कहना है कि जहाँ भी जनसभा होगी हम वहाँ ऐसा प्रदर्शन करेंगे। क्यों अभी तक किसानों की जो है देखिए मीटिंगें होने के बावजूद भी अभी तक कोई फैसला नहीं? जी, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसान एक तरफ जहाँ अपनी बात कह रहे हैं, वो हर तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार के नुमाइंदे, हमारे सीनियर नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री देश के अमित शाह जी, ऐसे सब लोग किसानों से बहुत खुले दिल से बात कर रहे हैं और जो आपत्तियां थी शुरू में किसानों के माध्यम से उठ करके आई थी, उनको समाधान करने का लिखित में आश्वासन भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। और मैं समझता हूँ जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई गलतफहमी होगी, किसान भी बहुत समझ रखने वाले लोग हैं और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वो भी पूरे पेशेंस के साथ इस समाधान के अंदर लगी हुई है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस बात का समाधान होगा। तो सर, आज आप वार्ड नंबर 1 में आए, देखा जाए तो यहाँ दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, तो इससे लोगों को निजात कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ एक हमने अम्बाड़ा
निगम क्षेत्र के लिए एक टीम बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, जो यहाँ की इस प्रकार की समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याओं को ढूंढ करके, जैसे आपने यहाँ की एक नाले की समस्या बताई है, इनका समाधान किस प्रकार से हो, इस बात के लिए हम यहाँ पर लोगों के सामने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहेंगे कि ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं वो जनता के माध्यम से उठ करके आती हैं, या हमने जो टीम हमारी यहाँ पर एक जो संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बनाई है उसके माध्यम से उठ करके आती है। इनका समाधान हम एक समयबद्ध सीमा के अंदर यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत, चाहे वो वार्ड का हमारा उम्मीदवार हो, मेयर का उम्मीदवार हो, उसका चयन करता है। और मैं पिछले कई दिनों से यहाँ हमारे कूद पड़े हैं कटारिया जी, किस तरह की रणनीति है? आप लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, क्या कुछ समर्थन है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लोकसभा के अंदर होने वाले पंचकुला और अम्बाला के चुनाव में, पार्टी को मेयर के चुनाव में और कॉरपोरेटर के चुनाव में जीत दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। और उसी दृष्टि से मैं पार्टी के प्रदेश से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये चुनाव जीतने के लिए सारे वार्डों के अंदर भेज रहा हूं। और मैं खुद गली गली जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करूंगा। और मुझे पूरी आशा है कि अंधेरा छंटेगा और कमल खिलेगा। कटारिया साहब, हॉट सीट बना दिया आपने अम्बाला को, प्रचार शुरू कर दिया, कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए। देखिए, घर बनाने से पहले कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है पहले, तो वो तैयारी चल रही है। और जैसे ही हम वो घर की जब वो डीपीआर स्टेज के ऊपर आ जाता है तो फिर एक तोता सा बांध के रिबन काटा जाता है, तो वो भी काट देंगे कल। सर एचडीएफ ने अपना जो कैंडिडेट उतारा हुआ है, आपका एक क्षेत्र है, एचडीएफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारी सहयोगी पार्टी है सर, एचडीएफ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, निर्मल सिंह की पार्टी जी। निर्मल सिंह की जो पार्टी है उन्होंने भी चुनावी नौ तेल होगा ना राधा नाचेगी। कटारिया साहब, आपकी दूसरी जनसभा है जिसमें किसानों ने विरोध किया है, क्या किस तरह देखते हैं? ये तो 2-2.5 महीने एजेंडे लिए फिर रहे कि मैं क्या करूं। उस दिन मैं बोल दिया था तो फिर उल्टे संदेश जाते हैं कहीं, मैं तो हाथ जोड़ गई। 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं दिल्ली में किसानों को, क्या लगता है कोई यार क्यों मेरे मुंह से कटवाओ कुछ और? खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज लाइव। नमस्कार।